उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अपना दल कमेरावादी और AIMIM का हुआ गठबंधन। रविवार इंडिया गठबंधन से अलग हटने के बाद पल्लवी पटेल ने किया नया गठबंधन। गठबंधन से पहले एक होटल में दोनों की हुई मुलाकात। पल्लवी पटेल ने कहा कि जब तक PDM को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई रहेगी। आज हमारे साथ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। देश की वर्तमान स्थिति में बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, दलित समाज और मुसलमान समाज जिनका शोषण किया जा रहा है। समाज पिछड़ा, दलित, मुसलमान समाज जिनके प्रति समाज का रवैया है जो विपक्ष में बैठे हैं वो पीछे हट रहे हैं। आज सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ PDM लेकर आए हैं। पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सामाजिक आर्थिक को जो लेकर चल रहे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। PDM न्याय मोर्चा ला रहे हैं। यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में कितने सीट से लड़ेंगे इस बात को नहीं किया क्लियर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर वह आते हैं तो उनका स्वागत है। PDA को हराने के लिए पल्लवी पटेल ने PDM को आगे किया है। पल्लवी पटेल का कहना है कि PDA में एक का सही मायने और जगह नहीं है, इसलिए एक ही जगह M को हम लाए हैं। पल्लवी पटेल का कहना है एक से कंफ्यूजन हो रहा था, कभी अगला तो कभी पिछला। इस बात को समाज को गुमराह कर रहे थे, इसलिए M को लाना जरूरी है। पिछला, दलित, मुसलमान समाज जिनको समाज में न्याय दिलाने के लिए हम अपने गठबंधन के साथ चुनाव जीतेंगे। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। PDM मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है और हमारा ये मानना है कि जब तक PDM को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ AIMIM के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। क्या कुछ चुनौती देंगे या परिवार को बाहर रखना है आपने? देखिए, PDM की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं और ऐसे में चाहे वो मिर्जापुर हो और चाहे वो बनारस हो, हमारा PDM हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे और दिला चुके हैं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ कि बदलाव PDM के माध्यम से ही होगा। जिन तबके को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, आर्थिक उत्थान नहीं हुआ है, इनकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ हम सब लड़ेंगे। धन्यवाद।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते हैं, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसीलिए तो एसटी हसन को हमने टिकट कटवा दिया, इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। सो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि इस समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है, और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। समझ गया? मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं, तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। इतनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप।